किसान भाइयों नमस्कार। आज हम जो शून्य जुताई का जो हमारा एक्सपेरिमेंटल फील्ड है उसके सामने खड़े हैं और मैं आपको जो शून्य जुताई जिसको हम जीरो टिलेज बोलते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटल फील्ड है ये पिछले 21 साल से लगातार चला हुआ है, जिसको हम लॉन्ग टर्म एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। हमने इसको वर्ष 2000 में शुरू किया था और जो फसल है, फसल का जो चक्कर है इसमें ज्वार और उसके बाद गेहूँ, सोरगम, व्हीट का जो हमारा क्रॉपिंग रोटेशन है वो हमने इसमें लिया हुआ है। हमने इस खेत को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। आधे खेत में हम जीरो टिलेज तकनीक से इस खेतों के जो गेहूं और ज्वार की बिजाई करते हैं, और दूसरे जो कन्वेंशनल टिलेज है उसके अंदर भी हम खेत को चला के यानी कि तैयार करके जो कन्वेंशनल तरीके से, यानी कि 2 बार फसल कटाई के बाद 2 बार उसमें हैरो चलती है, उसके बाद एक कल्टीवेटर और उसके बाद सुहागा, उसके बाद उसमें बिजाई होती है। लेकिन जहाँ पे जीरो टिलेज का जो फील्ड है इसमें पिछली फसल के कटाई के बाद सीधे ही पानी लगाने के बाद हम जुताई करते हैं। तो इससे जो किसान का जो खेत करने का जो खर्चा है वो बच जाता है। और आज के समय में जब पेट्रोल डीजल की कीमत इतनी महंगी हो गई है तो उस समय पे ये बहुत ज़रूरी है कि हम शून्य जुताई को अपनाएं। प्रति एकड़ किसान का 1500 से 2000 रुपये प्रति एकड़ इसमें बचत आती है। क्यों? एक तो आपका जो 2 बार हैरो चलाओगे उसके बाद कल्टीवेटर सुहागा लगाने के बाद, तो आपकी जो प्रति एकड़ जो बचत आएगी वो आपकी 2000 के लगभग प्रति एकड़ आ जाएगी। इसके बाद जब हम इस शून्य जुताई की बात करते हैं तो हम अगली बात करेंगे भी इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला फ़ायदा, फसल के जो अवशेष हैं, जो पिछली फसल के अवशेष हैं उसको जलाना नहीं पड़ता। वो पिछली फसल के अवशेष एज सच आपके खेत में रहेंगे और खड़े अवशेषों के बीच में जीरो टिलेज मशीन या हैप्पी सीडर से आपकी फसल की बिजाई हो जाती है। तो पर्यावरण के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा, जो पिछली फसल के जो अवशेष हैं वो धीरे धीरे गल सड़ के खेत में खाद का काम करेंगे और जो मिट्टी की ऊपरी परत है उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। जैसे ही आपकी मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ी, मिट्टी की ताकत बढ़ जाती है, पोषक तत्वों को सप्लाई करने की ताकत, और मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी भी संख्या बढ़ जाती है। तो कुल मिला के जो आपकी मिट्टी की जो ताकत है वो बढ़ जाती है। तीसरा फ़ायदा, हमारे को खरपतवारों के प्रबंधन में मदद मिलती है। खरपतवारों के प्रबंधन में मदद इस तरीके से मिलती है कि कोई जीरो टिलेज के अंदर जब हम खेत को नहीं चलाएंगे तो जो खरपतवारों के बीज हैं वो ऊपरी परत में ही रहते हैं। ऊपरी परत में रहेंगे तो उनको जब उनका जर्मिनेशन होगा, जमा होगा, तो एक ही फलस के अंदर वो जर्मिनेट होंगे और एक बार में ही वो काबू में आ जाते हैं। लेकिन जहाँ पे कन्वेंशनल टिलेज की बात है उसमें कुछ जो खरपतवारों के बीज निचली परत में चले जाते हैं, कुछ ऊपरी परत में रह जाते हैं। तो वो 2 या 3 फलस में निकलते हैं, जिसके कारण उनको काबू में करना या नियंत्रण करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चौथा फ़ायदा जो जीरो टिलेज का है, उसका जो बिजाई का जो समय है, खासकर जो धान गेहूँ का जो फसल चक्कर है उसमें जीरो टिलेज और भी ज़्यादा कामयाब है। क्योंकि जो हम गेहूँ की बिजाई करते हैं वो 1 सप्ताह से 10 दिन पहले हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कन्वेंशनल टिलेज में हमारे को खेत चलाना पड़ेगा, उसके बाद बिजाई होगी, तो वो वतर कंडीशन में कई बार नहीं आ पाता। लेकिन जीरो टिलेज में सप्ताह से लेकर 10 दिन पहले आपकी बिजाई हो जाती है। इसके बाद एक और फ़ायदा भी हमने इसमें देखा कि कई बार जब ज़्यादा पानी इसके अंदर भर जाता है तो हमारे जो जीरो टिलेज का फील्ड है इसमें पानी जल्दी नीचे चला जाता है एज कम्पेयर टू जो कन्वेंशनल टिलेज है। ये जो सारे फ़ायदे मिला के हमारे को ये इसमें 20 साल में हमारे ये देखा कि जो पैदावार जो आई हर बार जीरो टिलेज में या तो बराबर आई, और कुछ वर्षों में जीरो टिलेज फील्ड में कन्वेंशनल टिलेज फील्ड से ज़्यादा पैदावार आई। तो किसानों की जो पैदावार है वो घटी भी नहीं, कई बार वो बढ़ी। और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि उनको जो बिजाई करते वक्त जो खेत चलाना था उसमें 1.5 से 2000 रुपये आपकी बचत होगी। इसमें किसान भाई कई बार ये कहते हैं कि जी जर्मिनेशन में समस्या आती है। तो किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बारीक बीजों वाली फसलें, खासकर जैसे अगर सरसों की बात करें या बाजरे की बात करें, क्योंकि हमने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट इससे भी पहले शुरू किया था, वो भी हमारा 22-23 साल का हो गया। उसमें बाजरा गेहूं का फसल चक्कर लिया था। उसमें क्योंकि बाजरे का जो दाना छोटा है तो जर्मिनेशन में समस्या आ जाती है। सरसों के जो बीज हैं उसके जर्मिनेशन में समस्या आती है, क्यों? कई बार वो बीज गहराई में चला जाता है। लेकिन जो मोटे दाने वाली फसलें हैं, चाहे वो आपके गेहूं हुई, चाहे आपकी ज्वार हुई, चाहे आपकी मक्का हुई, चाहे ग्वार हुई, चाहे मूंग हुई, मोटे दाने वाली फसलों में जर्मिनेशन में कोई समस्या नहीं आती।
इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब आप बिजाई कर रहे हो तो एक किसान भाई उसके पीछे जो सीड ड्रिल है उसके पीछे ज़रूर ध्यान रखे कि कोई आपका जो ब्लॉक ना हो जाए जिससे आपका दाने उसमें गिर रहे हैं। तीसरा, इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है कि खरपतवारों की समस्या कई बार बढ़ जाती है और वो भी स्टार्टिंग के समय में। तो इसमें उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप पहली फसल की कटाई के बाद दूसरी फसल की बिजाई करो तो पहले पानी लगाओ, और पानी लगाने के बाद जो खरपतवार उग जाएं उनको आपने ग्लाइफोसेट या राउंड अप से उसको ज़रूर नियंत्रण करना, नहीं तो कई बार आपकी फसल उगने से पहले ही आपके खेत के अंदर खरपतवार दिखने लग जाते हैं। तो किसान भाई इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि फसल की बिजाई से पहले ये ज़रूर ध्यान रखें कि उसमें खरपतवार उगे तो नहीं हैं। उगे हैं तो राउंड अप या जो राउंड अप के नाम से या जो ग्लाइसेल के नाम से जो आती है उस दवाई का प्रयोग करें, और उस दवाई का प्रयोग 4-5 दिन पहले या हफ्ता पहले कर सकते हैं। और उस दवाई की मात्रा कितनी लेनी है, जो 15 लीटर की जो ढोलकी होती है उसके अंदर 250 से 250 मिलीलीटर दवाई राउंड अप और 1-2 मुट्ठी यूरिया की डाल दो, और पूरे खेत के अंदर जो फ्लैट फैन नोजल लगा के आप उसमें छिड़काव करें। इससे क्या होगा, जो आपके उगे हुए खरपतवार हैं वो शुरू में ही मारे जाएंगे, और ये जो हम छिड़काव करते हैं जब हम फसल की बिजाई करेंगे तो उसके जर्मिनेशन के ऊपर भी इसका कोई असर नहीं आएगा। तो कुल मिला के हमने इस कंक्लूजन ये निकाला कि अगर हम शून्य जुताई को बढ़ावा दें और उसके ऊपर अपना ध्यान लगाएं तो किसान की बचत होगी, पर्यावरण में सुधार होगा और खरपतवार प्रबंधन में हमारे को मदद मिलेगी। धन्यवाद।